अब जो वचन मैं आपको देने जा रहा हूँ, आपने देखा कि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊँगा। अब अगर हम बात करें कि परमेश्वर ने ये चेलों के विषय में ही कहा, तो इसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा। बाइबल कहती है मत्ती 28 में परमेश्वर ने 500 से अधिक लोगों को भी यही बात बोली कि अब तुम जाओ और लोगों को वो बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँगा। इसका मतलब परमेश्वर ने लोगों के दिल में भी यही इच्छा को डाला कि वो जाएं और लोगों को, दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताएं, सुसमाचार का प्रीच करें, वो लोगों को जीसस क्राइस्ट के बारे में बताएं। ये आपकी लाइफ की प्राइम, बड़ी, मेजर और जो मेन कॉलिंग जिसको हम बोलते हैं। अगर परमेश्वर ने आपकी लाइफ में आपको फाइनेंशियली बरकत देनी है, ये उसकी मेन कॉलिंग नहीं। अगर वो आपको हील करना चाहता है, ये उसकी मेन बुलाहट नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपकी लाइफ में आपको अच्छे परिवार से ब्लेस करना है, आपको अच्छे मेंटल लाइफ से ब्लेस करना है, अच्छी सोशल लाइफ से ब्लेस करना है, तो ये परमेश्वर की मेजर कॉलिंग, मेन कॉलिंग नहीं है। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, ये उसकी नेचर है, ये उसकी आदत है लोगों को ब्लेस करना और उन्हें वो चीज़ें देना जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें पैदा किया। लेकिन जो मेन कॉलिंग है आपकी लाइफ की, जो मेजर, जो बड़ी और जो मेन कॉलिंग है, वो है परमेश्वर के नाम में मनुष्यों को पकड़ना। अब यहाँ पर पतरस जब अपनी नाव पर से जाल धो रहा था और उस समय निराश था, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया। अब जब सारी रात वो पतरस मेहनत करता रहा और कुछ भी हासिल नहीं किया, तो बाइबल कहती है कि वो जब अपने जाल को धो रहा था कि चाहे मछली निकले चाहे ना निकले, लेकिन जाल गंदा हो चुका है, जाल को धो रहा है, जाल में जो गंद फंसा है उसको निकाल रहा है और निराश है कि आज मैंने सारी रात मेहनत की है। इमेजिन करो, ये काम आप फुल नाइट करें और आपको रिजल्ट ना मिले, और उस पर आपकी रोजी, आपकी, आपका परिवार, आपका घर टिका हुआ। और बाइबल कहती वो निराशा में जब था और परमेश्वर आए और कहा कि मुझे वचन देना है लेकिन भीड़ जो है मुझ पे गिरी पड़ती है, तो पतरस तू ऐसा कर, तू अपनी नाव जो है वो मुझे दे दे और मैं तेरे नाव पर बैठकर थोड़ा सा अंदर जाऊंगा पानी के, और वहां से वचन सुनाऊंगा ताकि लोग मुझ पे गिरे ना और पानी की एक पार्टीशन हो जाए। तो बाइबल कहती है कि जब पतरस की नाव पर से परमेश्वर वचन सुना चुके, तो पतरस को कहा जा और गहरे में ले चल और जाकर अपनी मछलियों को पकड़। और पतरस ने कहा प्रभु तू कारपेंटर, मैं मछुआरा, मैं एक्सपीरियंस्ड हूं। मैं, पतरस कम से कम परमेश्वर से 14 साल 15 साल बड़ा था और बोल सकता कि मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे मुझे अब आप ये मत पूछना बाइबल में कहाँ लिखा है, जो अदर स्टडीज होती हैं वो ऐसा बताती हैं। अगर कोई विश्वास नहीं करना चाहता वो नहीं कर सकता, लेकिन पतरस उम्र में जीसस क्राइस्ट से बड़ा था। वो बोल सकता था कि परमेश्वर मुझे एक्सपीरियंस है और मैं मछुआरा हूँ, मुझे मालूम है मछलियां कहाँ होती, मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ। आपको कैसे मालूम? लेकिन बाइबल कहती जैसे ही उसने अपनी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डाला, इतनी मछलियां पकड़ी कि जाल फटने लगे। दूर से इशारा करके लोगों को बुलाया गया। जब वो अपनी मछलियों को अपनी नाव में भरने लगे, उनकी नाव में डूबने लगी। एक बड़ा फाइनेंशियल मिरेकल उनकी लाइफ में हुआ। शॉक्ड हो गए सभी, सभी चेले, सभी पतरस, उसके साथी, सभी शॉक्ड थे कि ये क्या हुआ। लेकिन वो परमेश्वर का एक मैसेज था कि सबसे पहले मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाना चाहता हूं, ये मेरी मेजर और प्राइम कॉलिंग है। और दूसरा, जब आपको ये बताया जाता है कि आप परमेश्वर के लिए मनुष्यों को पकड़ेंगे, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप पास्टरल सेवकाई करेंगे या आप प्रेरित बनेंगे या आप इवेंजलिस्ट बनेंगे या आप टीचर बनेंगे या आप प्रीचर बनेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है आप प्रॉफिट बनेंगे। इसका मतलब ये है कि जो कॉलिंग, आप जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप एक डॉक्टर हैं, आपका मेजर काम वहां पर रोगियों को सुसमाचार देना है। अपनी मेडिकल साइंस का भी इस्तेमाल करो, क्योंकि बाइबल कहती है उसे परमेश्वर ने बनाया। बहुत लोग ये मिस जज कर लेते हैं कि दवाई जो है वो शैतान ने बनाई है, ये हमारे विश्वास को कम करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइबल कहती है बीमारों को वैद्य की जरूरत होगी। तो इसीलिए परमेश्वर ने वैद्यों का एग्जाम्पल दिया। उसने ये नहीं कहा बीमार को वैद्य को की तरफ नहीं जाना चाहिए। जब वैद्य काम नहीं कर सकते, जब 12 साल की लहू बहने वाली औरत वैद्यों से सबसे अपने पैसों को खर्च करके फिनिश हो गई, तो बाइबल कहती परमेश्वर के पलड़े को छूने से ही
उसके 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 कपड़े के जो छोर था उस पे धागा लटका होता था, उस धागे को टच करने से ही वो हील हो गई। बाइबल कहती है जब परमेश्वर काम करता है, कई बार वो डॉक्टर्स को, मेडिकल साइंस को अलाउ करता है कि वो उसके जीवन में काम ना कर सके, दवाइयाँ काम ना आए, तब डॉक्टर भी बोल देते हैं इसे दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है, और वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा काम करता है। अगर परमेश्वर को पुकारा जाए, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपकी लाइफ की जो मेजर कॉलिंग है, आपकी लाइफ का जो मेजर काम है, जो उसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, वो है परमेश्वर के नाम का प्रचार करना और मनुष्यों को जीवित पकड़ना। कैसे पकड़ना? उनको गले से नहीं पकड़ना, उनको जबरदस्ती नहीं पकड़ना, बल्कि पकड़ने का मतलब क्या? जब आप मछलियों को पकड़ते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे नहीं किया, आप प्रिपेयर नहीं हैं, आप तैयार नहीं हैं, आप जस्ट गए और आपने ऐसे ही नदी में हाथ डाला और मछली को बोला, मछली रानी आजा भाई, भूख लगी तो मछली अपने आप आ गई, ऐसा कभी नहीं होता। आपको पेशेंस रख के, अच्छी तरह से प्रोटोकॉल फॉलो करके आपको डालना पड़ता है, और जो मछलियां हैं फिर वो आपके पास आती हैं। उसी तरह जो मनुष्यों को पकड़ना है वो भी आसान नहीं है। बहुत से पास्टर्स बोलते हैं कि यहाँ पर मेरी चर्च में रूहें कम हैं, भेड़ें कम हैं, क्योंकि उनको पकड़ने के लिए पेशेंस, उनको पकड़ने के लिए एक आपका माइंडसेट, कि जब आपको ये बात मालूम हो गई, क्यों आज लोगों के बिजनेस ब्लेस नहीं, क्यों वो अपनी जॉब में अपनी प्रमोशंस को हासिल नहीं करते, क्यों परमेश्वर उनके दिमाग को नहीं खोलता, क्यों परमेश्वर उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देता, क्यों आज लोग जो है अपने कामों के विषय में दुखी हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो मेन कॉलिंग है वो है परमेश्वर के काम को करना और मनुष्यों को पकड़ना। कि अगर वो डॉक्टर है तो परमेश्वर उसे डॉक्टर की निगाह से नहीं देख रहा, वो उसे मनुष्यों के पकड़ने वाले की निगाह से देख रहा है। अगर वो अपने डॉक्टरी पेशे को परमेश्वर के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करता है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर उसकी जिंदगी को, उसके फाइनेंस को, उसके बच्चों को ब्लेस्ड रखेगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के गिफ्ट को, अपने वरदान को, अपनी कॉलिंग को, जो डॉक्टर की थी, उसे परमेश्वर के काम में इस्तेमाल लाया, क्योंकि उसका मेन जो कॉलिंग है वो है परमेश्वर के लोगों को पकड़ना, परमेश्वर का सुसमाचार प्रीच करना। उसी तरह बाइबल में दो तरह की सच्चाई, यानी एक मेजर सच्चाई, एक माइनर सच्चाई है, दोनों सच्चाई। इसी तरह बाइबल में दो कॉलिंग, एक मेजर कॉलिंग, मेन कॉलिंग, एक छोटी कॉलिंग। छोटी कॉलिंग क्या? आप पढ़ रहे हैं, आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, ये आपकी छोटी कॉलिंग है। ये भी कॉलिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ना, ये भी एक बुलाहट है। किसी की बुलाहट हो सकती है कि परमेश्वर उसे अपने घर में इस्तेमाल करे। वो एक हाउसवाइफ, हाउसकीपर हो सकती है, वो एक बहन हो सकती है जो अपने बच्चों को पाल रही है, पालते पालते भी वो अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने उस पोजीशन को परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज क्यों लोगों के घरों में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता? क्यों आपके घरों में आज शैतान अटैक करता है, आपकी सेहत पे, आपके फैमिली पे, आपके फाइनेंस पे? क्योंकि आपकी फाइनेंस, आपकी फैमिली, आपकी सेहत जो है खुदावंद के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। क्योंकि परमेश्वर जब आपको देखता है तो वो इस तरह से देखता है कि परमेश्वर कहता है कि वो आपको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाना चाहता है। मैं आपकी लाइफ पे ऊपर डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज से आप मनुष्यों को जीवित पकड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करता हूं, आपके रिश्तेदार यीशु मसीह के नाम में मसीह में होंगे। आपकी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपकी जिंदगियां आज से बदलेंगी, सेम नहीं रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकेंगी। परमेश्वर का रूह आपको गाइड करेगा, वो आपको पकड़ेगा इन जीसस नेम। आपकी माइनर कॉलिंग जो है, जो छोटी बुलाहट है, आपकी लाइफ में जब आप इस्तेमाल करेंगे अपनी बड़ी बुलाहट को पूरा करने के लिए, आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।